ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 2 से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स पिंक, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बोल रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड दैट मींस NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया और हमने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाला, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डालने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कि इसने यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या कर दिया है, पिंक कर दिया। इतना हमसे बोला है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट, उसका नेचर क्या है और उसका पीएच रेंज क्या होगा, ठीक है। तो नेचर अगर पता चल जाएगा तो पीएच रेंज हम बता देंगे आराम से। तो यहां पर देखिए, अब यहां कलर तो दे दिया लेकिन एग्जैक्टली कलर का यहां कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसका जिक्र करूंगा अभी आगे। तो यहां पर आपसे बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है। वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है दूसरे ऑप्शन में भी, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के से बना हुआ सॉल्ट है। और साथ में आपको क्या बोल रहा है कि उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये जो तीनों चीजें लिखी है क्या ये आपस में अलाइन कर रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये तीनों, ये जैसे एसिडिक लिखा है और ये जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर दिखाई नहीं सकता, तो आप ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं अभी मैं उसको करके दिखाता हूं आपको। देखिए, वीक एसिड क्या लिखा है यहां पर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है ना, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, देखिए एसिड और बेस मिल रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाएंगे, जाहिर सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है, बेस, तो सॉल्ट बनेगा बेसिक नेचर का। सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा ये सॉल्ट, और उसका नेचर एसिडिक होगा। तो जो सॉल्ट होगा क्या हुआ, एसिडिक होगा, नहीं वो बेसिक होगा। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया, कुछ और देखना ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर सॉल्ट बनेगा तो बेसिक होगा। चलो यहां पर ये अलाइन करा, ये स्टेटमेंट सही है दोनों, कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनेगा तो वो बेसिक होगा और पीएच 7 से ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पीएच वैल्यूज जो होती हैं 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक, 7 से 14 के बीच में है तो बेसिक, यानी 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। तो मोर देन 7, अच्छा ये स्टेटमेंट सही। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन सही है, मैंने कहा ये जो बेसिक लिखा है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है और मोर देन 7, ये तीनों आपस में करेक्ट है, मतलब तीनों अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो चीजें लिखी है वो सही लिखी है आपस में। लेकिन यहां पर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जब सॉल्ट बनेगा ना, तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो यहां पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनेगा तो एसिडिक होगा, ये बात सही है, और लेस देन 7 होगा। जी बिल्कुल, अगर एसिडिक होगा तो पीएच लेस देन 7, मतलब ऑप्शन बी और सी जो है आपस में जो तीनों बातें लिखी हैं एक दूसरे से रिलेट कर रही है, सही है ये। अभी हम इस चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होगा क्योंकि रिलेट ही नहीं कर रहा है ये आपस में, अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट बेसिक होता है, पीएच 7 होता है। तो देखिए यहां पर अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट एसिडिक होगा, तो ये ऑप्शन में भी जो चीजें वो अलाइन नहीं कर रही, रिलेट नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन भी खत्म। देखिए, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत लिख रखे इन्होंने, दो ऑप्शन तो ऐसे इन्होंने गलत लिख रखे हैं। लड़ाई अब जो है वो दो ऑप्शंस में बची है, ठीक है। तो यहां पर अब कैसे पता करेंगे, तो यहां पर देखिए, अब देखिए अमोनियम क्लोराइड आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो अमोनियम क्लोराइड किस एसिड या किस बेस से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो अमोनियम क्लोराइड अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे, आप क्या लोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे और HCl लोगे। क्या लोगे, HCl। तो देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो
जब इन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तब आपको NH4Cl मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो मेरी बात आप समझिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एसिडिक मिलता है ना। तो यानी अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सी ऑप्शन सही दिख रहा है क्या? जी सर, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमने जो है, देखिए मैंने यहां पर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इस ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन मैंने ये तरीका सिखाया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं चाहता तो सीधे आपको बताता कि ये इनका रिएक्शन करा दो आपस में, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बात खत्म। लेकिन आपको ऑप्शंस कभी कभार होता है ना कि हमें चीजें नहीं आती, तो वहां पर उस कंडीशन में क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होनी है। तो अप्रोच में क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं मुझे पिंक कलर दिया, बच्चे यहीं परेशान हो जाएंगे, सर पिंक कलर दिया, पिंक हमें तो पता ही नहीं कि पिंक कलर पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप देखना है क्या कि इस इंफॉर्मेशन के बिना भी काम चल सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन जरूर दे देते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, बच्चा देख करके कंफ्यूज हो जाए। तो बच्चा सोचेगा अरे मेरे को तो पता ही नहीं कि पिंक कलर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, मतलब एसिडिक सॉल्ट का होगा या बेसिक सॉल्ट का होगा, छोड़ देगा वहीं से, ठीक है, या तुक्का मार के आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आपको देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी सच में उसका यूज है भी कि नहीं है। देखो कहीं पर मुझे पिंक कलर का यूज का जरूरत नहीं पड़ा, कहीं पर भी मेरे को नहीं देखना पड़ा कि अमोनियम क्लोराइड अगर पिंक कलर का है तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। लेकिन फिर भी अब अगर मेरे को कलर डायरेक्ट पता है तो उससे भी काम आसान हो सकता है, उससे भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का मैं आपको कलर अगर दिया है तो एसिडिक होगा या बेसिक पहचानने का तरीका बताता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सॉल्यूशन मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखिए पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कलर पहचानने का तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर रेड कलर है, फिर उसके बाद ऑरेंज है, फिर उसके बाद आपका येलो है, फिर पिंक हो गया, अगर फिर या फिर आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद फिर आपका ब्लू हो गया, और फिर ब्लू के और ज्यादा शेड्स, ब्लू के शेड्स का मतलब जैसे पर्पल हो गया या कुछ और हो गया, मेव कलर हो गया, ठीक है। तो ब्लू या डार्क ब्लू की तरफ आप बढ़ रहे हो मतलब। तो देखिए रेड से जब आप बढ़ते हो ना इस तरफ तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी आपका ग्रीन से पहले पहले तक ये सब एसिडिक बिहेवियर वाले होते हैं। याद कैसे रखेंगे सर? रेड सबसे डार्क होता है, उससे लाइट ऑरेंज कलर होता है, उससे लाइट येलो होता है, उससे लाइट पिंक होता है, और उससे लाइट क्या होता है? ग्रीन। अब ग्रीन से अलग सीक्वेंस आ गया, ग्रीन उसके बाद ग्रीन है तो न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा? लाइट ग्रीन, अगर लाइट ग्रीन है तो न्यूट्रल, और अगर ग्रीन के शेड्स ज्यादा डार्क वाले हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो बेस हो जाएगा। और उसके बाद अगर ब्लू आ गया तो बेस है ही है, ठीक है। मतलब जिसका pH 10 होता है या pH 11-12 होता है तो वहां पर ब्लू कलर दिखता है, और अगर 14 है तो बहुत डार्क ब्लू हो जाएगा, वो लगभग आपका समझ लीजिए पर्पल की तरह हो जाएगा, ठीक है वो। तो यहां पर इस तरीके से आप कलर से भी बता सकते हो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पर अगर कलर ये शो कर रहा है तो एसिडिक है या बेसिक। देखिए रेड ऑरेंज येलो ये अपनी एक अलग सीरीज होती है कलर्स की, ठीक है। तो अगर ये आपको दिख रही है तो आप समझ जाना कि वो एसिडिक नेचर का है। और अगर ग्रीन या ब्लू जैसा दिख रहा है तो ग्रीन है तो न्यूट्रल भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, ग्रीन है तो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर ग्रीन के बाद ब्लू वगैरह की बात हो रही है, कलर ब्लू है या यूनिवर्सल इंडिकेटर पर हमने उसको पुट किया 2 ड्रॉप और कलर ब्लू आया, तो समझ जाना वो बेसिक है। क्या है? बेसिक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिस्कशन करते हैं उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही आ जाए आपके एग्जाम में, समझ रहे हैं आप लोग। तो वहां पर चीजों को थोड़ा बदल करके तोड़ मोड़ करके आपके सामने रखा जा सकता है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन का टाइम कैसे करना है। आई होप आपको ये हमारा लेक्चर जो है वो यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है, आपको समझ में आ रही है चीजें। तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो भी करिए। थैंक यू।